गुजरात के सीएम रहते मोदी ने जो सपना देखा वो अब सच हो रहा है। पीएम मोदी ने जो गिर के जंगलों में जो अभियान चलाया वो कामयाब हो रहा है। गिर के जंगलों में पीएम मोदी को आपने देखा, अब देखिए पीएम की लॉइन नीति का सच। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, हर तरफ यहाँ कुदरत का पहरा सा दिखता है। कुदरत के इसी पहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिया और उन गहरे पलों को अपने कैमरे में कैद भी किया। कैमोफ्लेज ड्रेस, खुली जीप की सवारी, हाथों में कैमरा और जंगल के राजा से सीधा साक्षात्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के अंधेरे को चीरते हुए गिर के घने जंगलों में पहुंचे। सूरज की लालिमा के साथ उन्होंने सबसे खूंखार सफेद शेरों की तलाश शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब कुदरत अटखेलियां कर रही थी। कहीं जंगल की रानी अपने साम्राज्य को निहार रही थी, तो कहीं नील गाय सूर्य देवता का अभिवादन कर रही थी। कहीं हिरन पेड़ की ओट से मोदी जी को देख रहे थे, तो कहीं मोर मोदी जी को अपना नृत्य दिखाने को बेताब थे। लेकिन उसके बाद जो पल आया वो जीवन में कभी कभी ही नजर आता है। मोदी जी के सामने एक शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, कभी उन्हें डांट रही थी, कभी उन्हें दुलार कर रही थी। थोड़ी दूर पर जंगल का राजा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मुस्तैद था। हल्की सी आहट पर उठा और फिर सो गया। प्रधानमंत्री मोदी गिर के जंगलों की इन सब तस्वीरों के गवाह बन रहे थे। कुदरत की इस अनुपम छटा को न सिर्फ उन्होंने महसूस किया, बल्कि वन्य जीव दिवस पर अपने प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देश और दुनिया को दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने गिर में शेरों को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय और वनवासी महिलाओं का शुक्रिया भी अदा किया। लॉयन सफारी पर प्रधानमंत्री का पोस्ट। वन्य जीव दिवस पर मैं गिर में एक सफारी पर गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गिर जंगल के राजा एशियाई शेरों का घर है। गिर आने से मुझे उन कार्यों की कई यादें भी ताज़ा हो जाती हैं जो हमने उस समय सामूहिक रूप से किए थे जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ है कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प ही था। आज गिर में एशियाई शेरों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। एक नजर डालिए। भारत में एशियाई शेर मुख्यतः गुजरात के गिरवन क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। साल 2020 की गणना के मुताबिक गिर में शेरों की संख्या लगभग 674 थी। साल 2015 में शेरों की संख्या 523 थी, जो 2020 की तुलना में 29% कम थी। इनमें से लगभग 400 शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, जबकि शेष शेर आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा लॉयन सफारी में लगभग 20 शेर हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एशियाई शेरों को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की वो रंग लाने लगी है, और इस सिलसिले को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कम नहीं होने दिया, बल्कि और तेज कर दिया और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें कानूनी, नीतिगत और संरक्षात्मक उपाय शामिल हैं। एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें और कानून ये हैं। प्रोजेक्ट लॉयन। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की। ये परियोजना एशियाई शेरों के संरक्षण, उनके आवास के विस्तार और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए बनाई गई थी।
इसके तहत गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में शेरों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट लायन को 2021-22 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया और इसे विस्तारित करने के लिए धन आवंटित किया गया। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लायन पर बल दिया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन। यह अधिनियम एशियाई शेरों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत शिकार, अवैध व्यापार और शेरों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 2022 में इस कानून में संशोधन किया गया ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना 2018-19 में शुरू की गई 97.85 करोड़ की परियोजना का उद्देश्य गिर के शेरों की रक्षा करना और उनकी आबादी को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत शेरों के लिए वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य निगरानी यानी बीमारियों से बचाव के उपाय करना, उनके रहने के आवास में सुधार करना और उनकी सुरक्षा बढ़ाना शामिल है। शेरों की जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास। गिर के जंगलों में शेरों की संख्या बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 2015 की जनगणना के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या 523 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 हो गई। इस वृद्धि के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के उपाय किए गए। नए अभयारण्यों और कॉरिडोर्स का विकास। गिर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गुजरात में बरदा वन्यजीव अभयारण्य, जसधर लायन रेस्क्यू सेंटर और अन्य क्षेत्रों को विकसित किया गया। शेरों के नए आवास विकसित करने और दूसरे राज्यों में स्थानांतरण करने की योजना भी बनाई गई। आधुनिक तकनीक और मॉनिटरिंग। शेरों की निगरानी के लिए ड्रोन, कैमरा ट्रैप, जीपीएस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को मजबूत किया ताकि शेरों के अवैध शिकार और व्यापार पर लगाम लगाई जा सके। स्थानीय समुदायों की भागीदारी। सरकार गिर क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों को जागरूक और सशक्त बना रही है ताकि वो शेरों के संरक्षण में सहयोग करें। इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वो शेरों के संरक्षण में रुचि लें। प्रधानमंत्री मोदी का गिर संकल्प पूरा हो रहा है और आने वाले सालों में ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। गिर वन में प्रधानमंत्री मोदी का एक दिन का दौरा आने वाले कई वर्षों तक प्रकृति संरक्षण के संदेश को लोगों तक पहुंचाएगा।